नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी। आज हम एक बार फिर से योग गुरु आचार्य जे.एल. चैतन्य गुप्ता जी के साथ में पिछली वीडियो में हमने अष्टांग योग, ईश्वरीय प्रणिधान और शरणागति के बारे में बात की थी। आज हम योग के नए स्टेप के साथ में और नए स्टेप पर गुरु जी से बात करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे और योग की बारीकियों को समझेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें योग के दूसरे स्टेप के बारे में जो बताने जा रहे हैं, गुरुजी विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए, जिससे सभी लोग जो आपके साथ में आपके शिष्य हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब का कल्याण हो और योग की बारीकियों को ढंग से सीखें। जी धन्यवाद। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। शिवायै सततं नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग के द्वारा चित्त अर्थात मन की शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर के मल की शुद्धि के अद्भुत मार्ग को, अद्भुत सिद्धांत को देने वाले महर्षि पतंजलि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी के लिए शुभ प्रभात। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इन सद्भावनाओं के साथ आज हम योग की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। अष्टांग योग और हमारा जो वैदिक सिद्धांत है कुछ भी भिन्न नहीं है, सब जगह एक रूपता है। आवश्यकता है हमारी समझ को बढ़ाने की, हमारी चेतना को जागृत करने की। कैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना इवॉल्व करे, उसमें एवोल्यूशन आए नित्य प्रति, और अंत में हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम योग को सही सही ढंग से जान सकें, समझ सकें। योग हमारे लिए जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि योग के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा जीवन अपूर्ण है योग के बिना। योग के बिना हमारी, क्योंकि योग हमारी सोई हुई शक्ति को जगाता है। कहा गया है कि मनुष्य के समान और कोई देह नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य देह को ऐसा सुंदर बनाया है, पूरा पूरा बनाया है। कोई यहाँ पर कुछ भी अपूर्ण नहीं है। आप बिल्कुल परिपूर्ण हैं, बिल्कुल परिपूर्ण हैं हम। लेकिन इस बात को न समझने के कारण हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, विक्षिप्तता आती है, मन अशांत रहता है और हम अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। हमारी शक्ति यों ही बेकार जाती है। तो गोस्वामी जी ने तो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से, और ये
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सुधारा। यह मनुष्य का देह जो है इतना अद्भुत है, इससे परम जो हमारे परम चरम जो हमारे योग का फल है, जीवन का जो फल है, जीवन की जो ध्येय है, उसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष का द्वार है। लेकिन जिसने इस देह को पा करके इसको समझा नहीं, इसको सुधारा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ ही बीत जाता है। तो हमारे जीवन में शक्ति का जागरण हो। आप जानते हैं कि पूरे वर्ष में 2 बार नवरात्र का विधान किया गया है। पहली नवरात्र जो है उसको वासंतीय नवरात्र कहते हैं। 9 दिनों का शक्ति का आवाहन किया जाता है, शक्ति का पूजन किया जाता है। लेकिन उस शक्ति को भी, उस पूजन को हमको सही संदर्भ में, सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उसका वास्तविक जो अर्थ है वो है ऊर्जा का जागरण। हमारी जब शक्ति जगती है तो 9वें दिन जो है, 9वें दिन नवमी तिथि मधुमास पनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जो भगवान श्री राम जो हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, और इस प्रकार से शक्ति के आवाहन से दूसरा नवरात्र हम शारदीय नवरात्र के रूप में मनाते हैं। और इस समय 10वें दिन जो है उसको विजयदशमी कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है। मतलब 9 दिनों की शक्ति का जो पूजन होता है, जो जागरण होता है, उसके कारण हमारी ऊर्जा जगती है। तो रावण जैसे जो बुराई का प्रतीक है, उस पर विजय भगवान राम ने पाई। वो विजय जो है वास्तव में हमारे जीवन के लिए है कि हम कैसे बुराइयों पर विजय पाते हैं। इस प्रकार से नवरात्र का विधान किया। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो देह है, कहते हैं जो इस देह में है, जो इस ब्रह्मांड में है, वह इस देह में, या पिंडे सा ब्रह्मांडे। भगवान ने, परमात्मा ने हमारे देह में सब कुछ, सूरज चांद सितारे सब कुछ बना दिए हैं। सब कुछ, इडा पिंगला 2 प्रमुख नाड़ियां हैं। इडा जो है वो चंद्र नाड़ी है, और दाहिनी नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है उसको पिंगला कहते हैं। यह 2 नाड़ियां हैं। बीच में मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। ये सब कुछ हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई है। हमारा जो मेरुदंड है, यह हमारे शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण वह स्थान है। मैं तो इसको वर्कशॉप कहता हूँ। सारे के सारे विधान हमारे मेरुदंड में, सारे के सारे देवी देवता हमारे मेरुदंड में, सब कुछ भगवान ने, परमात्मा ने व्यवस्था किया है इसके अंदर। तो हम इन नाड़ियों के द्वारा, योग में क्या है, महर्षि पतंजलि ने बताया कि आसन प्राणायाम, आसन से शरीर की सुदृढ़ता, लेकिन प्राणायाम से जो है वो, क्योंकि हमारे देह तो हमारा आसन से ठीक हो गया, और प्राणायाम से जो है वो, जो प्राणायाम, जो प्राणवायु है, वो इस देह को आधार दे रही है, उस देह को आधार दे रही, इस देह को चला रही है प्राणवायु। तो प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में प्राण का विस्तार होता है, और इस प्राण के विस्तार से हमारा मन जो होता है वो मन शांत होता है। तो मन को आधार देने वाला प्राण है। महारामायण या योग वाशिष्ठ कहते हैं, जो महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिक्षा दी थी कि मनस्य स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः। मन के चलने से ये प्राणवायु चलती है, और प्राणवायु के चलने से मन। तो प्राण और मन का बड़ा गहरा संबंध है। इसके द्वारा हम प्राणायाम जब करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और ये हमारा मन जो शांत होता है, इसका यह कारण है कि ये इडा और पिंगला जो हमारी चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, दोनों में
दोनों में संतुलन बनता है। दोनों में संतुलन जब दोनों में प्राण का प्रवाह, प्राण की गति बहुत सुंदर तरह से, प्राण का फ्लो बढ़िया चलने लगता है, तो हमारी तीसरी जो हमारे मेरुदंड में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में स्थित जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जागने से हमको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और वो नाड़ी हमारी ऊर्जा को नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे मूलाधार, उसके बाद दूसरा चक्र हमारा है जेनिटल्स पर, दूसरा चक्र जो है उसके मूल में वह है स्वाधिष्ठान, नाभि पर है मणिपुर चक्र, हृदय पर है अनाहत चक्र और कंठ पर विशुद्धि चक्र, दोनों भौहों के बीच में मस्तक पर भ्रू मध्य में, जिसको थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र है। और फिर जो है हमारे ऊपर, सर के ऊपर चोटी पर, चोटी का जो स्थान है वह स्थान सहस्रार चक्र कहा जाता है। तो सुषुम्ना में जब प्राणवायु जाती है, सुषुम्ना नाड़ी, महात्मा कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि काम क्रोध सब भय पलीता, जिस दिन सुखमणि जागी। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो ब्रह्म नाड़ी से जुड़ जाती है हमारे मस्तिष्क में, और काम क्रोध का तो फलिता बन जाता है। कामनाएं जो है हमारे मन की जो गतियां हैं, मन का जो प्रवाह है, मन में जो धारा बह रही है वह राधा में परिवर्तित हो जाती है। मन की धारा जो है वो धारा जो बह रही है, विचारों की धारा, वह राधा हमारी शक्ति को जागृत कर देती है। हमारी शक्ति जो हमारे मूलाधार में सोई हुई है, हमारे मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में जो सोई हुई है, जो हमारी ऊर्जा है, वह शक्ति जब जगती है तो मेरुदंड के माध्यम से वो हमारे सिर में स्थित सहस्रार तक जाती है। एक एक चक्र जो है उनका शोधन हो जाता है और वहां तक जाकर फिर शिव के साथ सामरस्य होता है। यह है नवरात्र का सही मतलब। हमको इसको समझना चाहिए। नवरात्र को हम जिस परिप्रेक्ष्य में हम कर्मकांड के रूप में समझते हैं, अच्छी बात है, वो हमें पूजन याचन करना चाहिए, लेकिन जब तक हम अपनी इस प्रसुप्त शक्ति को मूल आधार से जगाकर अपने सहस्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क में ऊपर, वहां तक नहीं ले जाते, तब तक शक्ति और शिव का मिलन नहीं होता है। उसको कहा गया है शिव शक्ति का सामरस्य। यह है योग। योग माने क्या होता है? योग माने आत्मा का परमात्मा से मिलन। आप जानते हैं हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाती है। हमारी जो चेतना है वो विराट के साथ मिल जाती है। ये योग है। तो इस प्रकार से योग की साधना होनी चाहिए। और जो नवरात्रों का विधान किया गया है, वर्ष में 2 बार, वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र, दोनों में पूजा का जो विधान है अद्भुत है। उस समय का वातावरण इतना सुंदर होता है, उस समय इतना सुंदर वातावरण होता है कि हम ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से, अपनी ऊर्जा को एलिवेट कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, और इस प्रकार से शिव के साथ मिल करके योग की पूर्णता होती है। यह इसे योग कहा गया है और यह नवरात्र के माध्यम से हमको समझना चाहिए। यह जागृति आनी चाहिए समाज में। इसलिए कि आज की वार्ता का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सही परिप्रेक्ष्य में त्योहारों को समझें, सही संदर्भ में हम जाने। त्योहार हमको जागृत करते हैं। जो व्रत और त्योहार आते हैं ये हमारी ऊर्जा को जगाने के लिए होते हैं कि हम बेकार की बातों को छोड़ करके। तो संक्षेप में यही कहना है कि जप तप नियम, जप तप नियम जोग निज धर्म, जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति सम्मत नाना विधि कर्म। ये
जप तप व्रत नियम धर्म, इस सब का मतलब क्या है? और श्रुति सम्मत, श्रुति में, श्रुति कहते हैं वेद को, वेदों में जो बताया गया, हमको धर्म बताया गया, उन सब का उद्देश्य क्या है? कि हमारे अंदर में भगवत प्रेम जग जाए, वह हमारा अनहद नाद, हमारा अनहद चक्र चल जाए। जो हमारा हृदय चक्र है, यहाँ पर प्रेम यहाँ से जगता है। बाहरी प्रेम की जब हम बात करते हैं, वो सब तो प्रदर्शन है, वो सब जो है वो वासनामय प्रेम है, वो वासना वाली प्रेम, आसक्ति वाला प्रेम अलग है। लेकिन हृदय में वास्तव में प्रेम जगता है तो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सारे साधनों का, सब कुछ करने का एक फल है, हमारे हृदय में भगवत प्रेम जग जाए, वह शक्ति जग जाए, वह शिव और शक्ति का मिलन हो जाए। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, इस संदर्भ में हमको योग को समझना चाहिए। और इस वार्ता के साथ हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरुजी, योग के बारे में आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और आगे भी आपसे सीखते रहेंगे। ये दुर्लभ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे हम योग पर एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।